फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज यू मी एंड इंग्लिश इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स रिलेटेड टू द लायर्स। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था क्रोनिक। क्रोनिक जो लायर होते थे वो थे जो बार बार उसी झूठ को रिपीट करते हैं, जो रिपीटेडली झूठ बोलते रहते हैं, यानी हु लाइज अगेन एंड अगेन। और टाइम आफ्टर टाइम रिपीटेडली। इसका जो रूट वर्ड है वो है क्रोनस, विच मीन्स टाइम। और इसी वर्ड से एक और वर्ड बनता है जो है एनेक्रोनिज्म। एनेक्रोनिज्म हम उसे कहेंगे जो आउटडेटेड होता है, आउट ऑफ द डेट या आउट ऑफ द टाइम होता है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एनेक्रोनिज्म। यानी अगर हम 20th सेंचुरी में 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के टाइप के कपड़े पहनते हैं, या फिर हम एडवांस फ्यूचर सेंचुरी के कपड़े पहनते हैं, या फ्यूचर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनेक्रोनिज्म। यानी या तो पास्ट में या फ्यूचर में चले जाना, आउटडेटेड हो जाना, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एनेक्रोनिज्म। पर बेसिकली ये पास्ट के लिए ही ज्यादा यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ द टाइम और आउट ऑफ द डेट, एनेक्रोनिज्म। और नेक्स्ट जो वर्ड इसी से रिलेटेड है वो है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेस। इस वर्ड का बेसिकली हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पे कोई फॉर्मल ड्रेस ना पहनकर पजामा कुर्ता या ऐसी ड्रेस पहन के आ जाता है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं कि इट इज इनकॉन्ग्रुअस। यानी जो जगह और जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग अगर वो चीज ना हो तब हम यूज करते हैं इनकॉन्ग्रुअस। इसी वर्ड से और भी कई वर्ड डिराइव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल हम वहां यूज करते हैं जब हमें यू दिखाना हो कि इट इज करेक्ट विद द टाइम, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, वहां हम यूज करते हैं क्रोनोलॉजिकल। यानी कि हम किसी चीज को उसके टाइम के अकॉर्डिंग, किसी स्टोरी को हम उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करते हैं, यानी पहले क्या इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट आया, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्रोनोलॉजिकल। और करेक्ट टाइमिंग के लिए जो स्टडी की जाती है उसके लिए हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी इज द साइंस of time and accurate dating of the events। यानी कि साइंस जिसमें हम टाइम और उसके एक्यूरेट डेट को प्लेस करना सीखते हैं किसी भी इवेंट के लिए, उस चीज को कहते हैं क्रोनोलॉजी। और जो पर्सन इसको स्टडी करता है उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। is one who study about
टाइम एंड इट्स एक्यूरेसी। और ये जो टाइम एक्यूरेट मेजर करने के लिए एक टाइम पीस होता है, उसको हम कहते हैं क्रोनोमीटर। बेसिकली जो क्रोनोमीटर है वो शिप्स में यूज होता है, जहां पर हम एक्यूरेट टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो क्रोनोमीटर इज टाइम पीस यूज टू मेजर एक्यूरेट टाइम, उसको हम कहते हैं क्रोनोमीटर। के साथ एक और वर्ड बनता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज में जो सफिक्स प्रीफिक्स यूज हुई है सिन, जिसका मीनिंग होता है टुगेदर, और क्रोनस का जो मीनिंग था वो था टाइम। यानी सिंक्रोनाइज करना मीन्स हमें किसी दो चीजों के टाइम को एक साथ करना, एक जैसा करना। यानी हम कह सकते हैं टाइम टुगेदर, दैट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करते हैं विद आवर लैपटॉप्स टाइमिंग, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनाइज। उन दोनों का टाइम सेम करना, सेम टाइम पे उसी चीज के लिए यूज करते हैं सिंक्रोनाइज। या किसी भी दो इवेंट्स का जो सेम टाइम पे हो रहे हैं उनको सेट करना कहलाता है सिंक्रोनाइज करना। नेक्स्ट जो वर्ड था लायर्स में, वो था पैथोलॉजिकल। जो पैथोलॉजिकल है, इस वर्ड का डायरेक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है डिजीज्ड, यानी कोई रोग होना, कोई बीमारी होना, उसके लिए हम यूज करते हैं पैथोलॉजिकल। इस वर्ड में जो इसमें लॉजिकल में जो रूट वर्ड यूज हुआ है उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया, सीधा ही इसका मीनिंग किया गया है डिजीज्ड। ना कोई साइंस ना कोई स्टडी, सिंपली सीधा डायरेक्ट इसका मीनिंग होता है कि डिजीज्ड यानी रोगी, उसके लिए हम यूज करते हैं डिजीज्ड। और पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ disease, its cure and other things। यानी कि पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो भी डिजीज है उसके बारे में, उसको कैसे क्योर करें, उसके क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी। अब जो इसमें जो रूट वर्ड है वो है पैथोज। इसी से और भी वर्ड हम डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपैथी, एपैथी, पैथी, एम्पैथी, पैथेटिक। ये जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में जो बेसिक रूट वर्ड है वो है पैथोज, जिसका मीनिंग है फीलिंग्स, और इनके साथ अलग अलग सफिक्स का यूज हुआ है, प्रीफिक्स का यूज हुआ है, और उनसे इनका मीनिंग चेंज हो गया। विद और टुगेदर, यानी कि हम किसी को सिंपैथी
कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि हम उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके साथ वैसा ही हम फील कर रहे हैं। तो इसलिए हम जहाँ पे भी मेनली वैसे हम इसको यूज करते हैं किसी के लिए दुख दिखाने के लिए, दुख में शरीक होने के लिए, तो वहां पे हम सिंपैथी का यूज करते हैं। तो सिंपैथी का मीनिंग होता है सहानुभूति, शेयरिंग और अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। यानी सिंपैथी मीन्स हम दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको भी शेयर कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सेकंड, एपैथी। एपैथी में जो ए वर्ड है ये नेगेटिव सेंस को शो करता है, यानी कि हम किसी की जो फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, यानी कि नो फीलिंग्स, कि हमारी कोई भी फीलिंग्स है ही नहीं उससे रिलेटेड, उसके लिए हम यूज करते हैं एपैथी। हम दूसरे की फीलिंग्स के प्रति बिल्कुल भी उससे कोई भी वास्ता नहीं रखते, उसकी फीलिंग्स को हम ना समझते हैं ना उनको फील करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एपैथी। और एंटीपैथी का मतलब होता है, एंटी वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग होता है अगेंस्ट, मीन्स जो दूसरे की फीलिंग है हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। कह सकते हैं कि एंटीपैथी इज द स्ट्रॉन्ग dislike or against मीन्स एंटीपैथी का मीनिंग हुआ कि हम दूसरे की फीलिंग्स से बिल्कुल अपोजिट फील करते हैं, हम उसके फीलिंग्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसमें भी हम दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, पर उसके साथ साथ हम जो दूसरे की फीलिंग है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी जगह पे खुद को सपोज करके रखते हैं। मान लीजिए अगर कोई दुखी है तो जो वो बात बता रहा होता है हम यूं इमेजिन करते हैं कि हम उसकी जगह पे हैं और वो जो दुख है वो हमारे ऊपर ही बीत रहा है, तो हम उसको उसी फीलिंग में ले जाते हैं और दूसरे को वैसे ही ट्रीट करते हैं, तब हम यूज करते हैं एम्पैथी। सिंपैथी में हम सिंपल किसी के दुख को शेयर करने जाते हैं, या मान लीजिए कहीं पे हमें फॉर्मली जाना पड़ता है, जरूरी नहीं होता कि हम उसकी फीलिंग्स को फील करें, बट हमें एज ए औपचारिकता के तौर पर जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम सिंपैथी यूज करते हैं। पर अगर किसी चीज को हम दिल से उसकी जो फीलिंग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको फील भी करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं एम्पैथी। मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अदर्स फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक जो वर्ड है सफरिंग्स, और हम कह सकते हैं पिटी, इसके लिए दूसरा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है दयनीय, मीन्स किसी की हालत को देखकर हमें उस पे दया आना, उसके लिए हम कहते हैं किसी के दुख को देखकर मेरे लिए फीलिंग आती है कि अगर कोई दुखी है तो हम उसके लिए फील करते हैं कि ही इज ए पैथेटिक। The condition of the corona patient is pathetic। और लास्ट जो वर्ड है जो इसी से रिलेटेड है वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी में जो वर्ड टेली है उसका मीनिंग है डिस्टेंस, और पैथी का मीनिंग पैथोस से बना है, तो यानी फीलिंग्स, यानी किसी के लिए हमारे मन में फीलिंग्स होना वो हमसे दूर है, उस चीज को हम कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स इसको हम यूज करते हैं एज ए एक्स्ट्रा सेंसरी
परसेप्शन इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो टेलीपैथी क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन तो है ही, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन करते हैं विद द अदर who is far away from us। टेलीपैथी जो होती है ये उन्हीं लोगों के लिए यूज होती है जिनकी एक्स्ट्रा सेंस होती है, यानी जिनको हम कहते हैं जो थोड़े योगी किस्म के हो जाते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं टेलीपैथी। वो दूसरों की फीलिंग्स को जज कर लेते हैं दूर से भी, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फ्रेंड्स।